मॉर्निंग बच्चों, पिछले टर्न पर या पिछली जो वीडियो थी मेरी मीन वैल्यू थ्योरम पे, मैंने रोले थ्योरम के बारे में आपको समझाया था। उस पर एक सवाल किया था मैंने। जब पहला सवाल किया था तो आपने देखा था कि वो नॉट इक्वल टू नहीं आया था, जिसका तीसरा पॉइंट जो था एफ ए इक्वल टू एफ बी, वो इक्वल ना आके नॉट इक्वल टू आया था। और हमने कहा था कि अभी मैंने इसको समझाया नहीं है, इस तरह की कंडीशन को मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको समझाऊंगा। देखिए, मीन वैल्यू जो होती है, मैं पहले वाले जो स्टेप गया है, मेरी वीडियो गई है, मैंने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया है कि किसी फंक्शन की कर्व बनाने के बाद हम उसकी मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इसमें दो गणितज्ञ जिन्होंने अपने अपने व्यू दिए, पहला रोले हुआ फिर लैग्रांजे हुआ। रोले की थ्योरम का एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किया था, उसी बेस पर आप और सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब लैग्रांजे ने अपनी थ्योरी दी कि जब रोले का वो स्टेप फेल हो जा रहा था, एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी आ रहा था, तो फिर लैग्रांजे ने उसको आगे क्लियरिफाई किया कि इस तरीके के फंक्शन को आप ऐसे कर सकते हैं। तो लैग्रांजे ने अपनी थ्योरम में क्या कहा, उन्होंने भी यही बात कही। सबसे पहले दो बात तो ये की, फलन एफ एक्स सतत होना चाहिए। कौन से इंटरवल में? क्लोज इंटरवल ए बी। और सेकंड पॉइंट था एफ डैश एक्स अवकलनीय होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। और थर्ड पॉइंट जो दिया था कि आपने देखा होगा कि रोले थ्योरम में एफ ए इक्वल टू एफ बी था, यहाँ एफ ए इक्वल टू एफ बी अगर आता है तो रोले थ्योरम होगी। अगर ये नॉट इक्वल टू आ जाता है तो रोले थ्योरम फेल हो जाती है। क्योंकि आपके सामने जो सवाल दिया होगा, वहाँ दिया होगा कोई भी फलन देकर एक इंटरवल होगा और उसमें कहा जाएगा कि मीन वैल्यू निकालिए। अब मीन वैल्यू, आपको प्रश्न बनता है, पहले दो स्टेप आप ऐसे ही लेके चलेंगे। अगर आपका ये इक्वल हो गया तो रोले थ्योरम लग जाएगी, नॉट इक्वल हुआ तो लैग्रांजे लग जाएगी। अब रोले और लैग्रांजे में यहाँ आके अंतर आ जाता है। यहाँ तक तो रोले आपका बिल्कुल सही काम करेगी, लेकिन यहाँ आके जैसे ही नॉट इक्वल टू होगा तो लैग्रांजे ने कहा कि फिर आप एफ डैश सी इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे। रोले में जीरो लिखी गई थी, क्योंकि ये इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एफ डैश सी जीरो के बराबर होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो एफ डैश सी आपका होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यानी जहां आपका जीरो आता था वहां जीरो नहीं आएगा, वो फंक्शन जो भी अंतर उनका आ रहा वहां, और जो इंटरवल का अंतर यहाँ अपोन में रख के इसको आप करेंगे। तो उसमें एक सवाल हमने किया था, आप ध्यान देंगे। वो क्वेश्चन क्या था वो मैं समझा देता हूँ आपको। एक सवाल आपका आया था लैग्रांजे का, मैंने वो छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि चलिए मैं बाद में इस पर डिस्कस करूँगा। तो उसमें था एक फलन एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 5x प्लस 3, और इंटरवल था 1-3। इस पर हम चेक कर रहे थे। आपने पिछली वीडियो में सवाल देखा होगा और मैंने आपका नॉट इक्वल टू आगे छोड़ दिया था। आप ध्यान देंगे इस बात पर। तो जब हम हल करेंगे सवाल को, तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही लिखना होता है, एफ एक्स सतत है। किसके लिए? क्लोज इंटरवल 1-3 के लिए। सेकंड पॉइंट लिखेंगे एफ डैश एक्स अवकलनीय है। किसके लिए? ओपन इंटरवल 1-3 के लिए। अब थर्ड पॉइंट हमारा वैसे ही चेक करना होता है जैसे मैंने F1 निकाला। 1 आपका यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, बराबर 0। और जैसे ही आप 3 पे निकालेंगे तो 3 तिया 9 दूनी 18 माइनस 5 तिया 15 प्लस 3 18 3 21 माइनस 15 बराबर 6। ये 6 आ जाएगा। तो आपने देखा कि दोनों इक्वल नहीं है, यानी F1 नॉट इक्वल टू F3। जैसे ही नॉट इक्वल टू आ जाएगा समझ लीजिए आपका रोले थ्योरम
अप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन मीन वैल्यू फिर भी निकलेगी। अब कैसे निकलेगी? हाँ, आप लैग्रांजे लगाएंगे। लैग्रांजे क्या कहती है कि एफ डैश सी मीन्स एफ बी मीन्स 3 माइनस F1 और 3 माइनस 1, यही तो बोलना। एफ डैश सी यानी इसका डिफरेंशियल 2 दूनी 4x, मैं डिफरेंशियल करूंगा ना मैं, और x की जगह क्या आएगा? सी पुट किया मैंने, -5 बराबर F3 की वैल्यू कितनी थी? 6 -0/2। तो आप इधर देखेंगे 4c - 5 बराबर 6/2 यानी 3। 4c - 5 बराबर 3 यानी 4c बराबर 8 और c बराबर 2। आई थिंक 2 ही आपका वैल्यू आ रही होगी। जब 2 आएगी तो आप कहेंगे c बिलोंग्स टू 1 3। जो c है 1 और 3 के बीच आ रहा है और c की वैल्यू 2 है, और आपका ये फलन संतुष्ट करता है, c का मान 1 3 के बीच लाई करता है, यानी 2 इसकी मीन वैल्यू होगी। तो आप ऐसे ही दोनों देखिए, जब दोनों एक्सरसाइज आप करेंगे तो ऐसा कहीं लिखा नहीं होगा कि रोले थ्योरम को वेरीफाई कीजिए, ऐसा लिखा होगा कि मीन वैल्यू निकालिए फलन की। तो आप दोनों फंक्शन रोले थ्योरम भी और लैग्रांजे भी आप अप्लाई करते रहेंगे। ज़्यादातर फंक्शनों में ये चीज़ें अप्लाई होती है। एक ही फलन होता है जिसे आप ग्रेटेस्ट या लोएस्ट फलन कहते हैं। इसमें क्योंकि ग्रेटेस्ट में 0.1 को पूरा मान लिया जाता है, या 2.1 है तो वो 3 मान लेंगे, 2.5 है तो उसमें थोड़ा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। जब फलन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो उनकी मीन वैल्यू नहीं निकल पाती। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें। मान लीजिए एक फलन हमारा है CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, fx = √x² - 4 ऑन 2 4। ये दे रखा है, CBSE 2002 में आया है, NCERT की बुक में है। तो आपको सबसे पहले क्या है, 2 बातें तो हल करते समय आप लिखेंगे। पहला स्टेप हर बच्चे को ये लिखना है, सतत है, चेक नहीं करेंगे, वो बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि चेक तो हम कर चुके हैं। फलन जब ये होंगे f डैश x अवकलनीय है यानी डिफरेंशिएबल, ओपन इंटरवल 2 4 के लिए। और थर्ड पॉइंट जो हमारा होता है F2 यानी इनकी वैल्यू रखते हैं, F2 होगा आपका 2 दूनी 4 -4 बराबर 0, और F4 4 चौक 16 -4, 16 में 4 गए बच्चों, कितना बचा? 4 रखेंगे, 4 चौक 16, 16 में से 4 गए 8, नहीं 12, सॉरी, ये बचा आपका 12। ये 12 हो गया, और 12 को लिख सकते हैं आप 2√3 ये रखा जाएगा। तो आपने देखा होगा कि F2 नॉट इक्वल टू F4 इक्वल नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में आपकी रोले थ्योरम नहीं लगेगी, तो लैग्रांजे लगेगी। लैग्रांजे में पहले आप F डैश x निकाल लीजिए, डिफरेंशियल कर लीजिए। तो इसका जो डिफरेंशियल होगा आपके हिसाब से 1/2√x⁴ - 4 × 2x होना चाहिए। ये हो गया आपका f डैश x बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, x/√x² - 4। तो आप यहाँ लिखेंगे f डैश c = F4 - F2 और 4 - 2 ऐसे लिखा जाएगा। f डैश c आपका होगा c√c² - 4 = F4। F4 की आपकी वैल्यू आई थी 2√3 -0, और यहाँ आया 2, तो आपका होगा c = √c² - 4 √3 आएगा। अब √3 आएगा तो आप बेटा
अब जो भी सवाल कर रहे होंगे बच्चों, अब आप देखिए हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी, तो यहाँ रूट है तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 3, ये आपका आएगा। तो मैं थोड़ा सा इधर से रफ कर लेता हूँ, ये सब आपने देख लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा सभी बच्चों के। ये आपका हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर 3 सी स्क्वायर माइनस 12 इधर आया पॉजिटिव करने के लिए 2 सी स्क्वायर माइनस 3 सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। देख लीजिए कैलकुलेशन में अगर कहीं गलती भी हो जाए बच्चों तो एक बार आप चेक करते रहेंगे, मेथड यही रहेगा। कैलकुलेशन कहीं भी गलत हो सकती है तो आप देखते रहेंगे कि कहीं गलती ना हुई हो। तो सी आपका हो जाएगा √6 की वैल्यू मेरे हिसाब से आपका भाई 4 के होते 2 और 3 किया 9, 2 और 3 के बीच में 2 पॉइंट समथिंग आएगी। अगर रूट निकालेंगे 2 पॉइंट समथिंग, यानी 2 से ज़्यादा ही आएगी। जब 2 से ज़्यादा आएगी तो 2 और 4 के बीच में लाई करेगी, और 2 और इस अब 2 4 के बीच में लाई करती है तो ये इसकी मीन वैल्यू कहलाएगी। यानी आप कह सकते हैं √6 बिलोंग्स टू 1 2 और 4, यानी सी जो वैल्यू है 2 4 के बीच में लाई करती है। इसीलिए हमारे पास इसकी जो मीन वैल्यू होगी वो ये होगी। इसको हम लैग्रांजे द्वारा ज्ञात कर रहे हैं। ऐसे ही हमने रोले के एक क्वेश्चन किया था, रोले के 2 क्वेश्चन किए थे, ऐसे ही हमने 2 क्वेश्चन किए हैं आज लैग्रांजे के। तो इसी बेस पर आप पूरी एक्सरसाइज को करेंगे। बेटे देखो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, एनसीईआरटी में रिफ्रेशर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप एग्जाम्पल को लेकर इन सबको कीजिए। 2 से 4 नंबर का हमेशा एक सवाल जरूर पूछा जाता है रोले और लैग्रांजे थ्योरम के ऊपर। ठीक है बेटा, थैंक यू।